शंकराचार्य आदि वेंकटेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य गोविंदानंद सरस्वती जी ने विवादग्रस्त टिप्पणी की है। इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, शंकराचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की पिछली लाइफ क्या थी वो एक अलग बात, और जिन्होंने टिप्पणी की है ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो भी उनके गुरु भाई है। शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के ही शिष्य हैं, और जिन्होंने संन्यास ले लिया है उनको अपने जीवन वृत्त के बारे में ज्यादा अच्छे से सोचना चाहिए, स्वयं के जीवन। अगर हम दूसरों के जीवन वृत्त के बारे में संदेहास्पद टिप्पणी करते हैं तो कहीं न कहीं ये अहंकार जैसी चीज लगती है। और दूसरी बात ये लगती है कि भाई हमारी कोई अंदरूनी छिपी महत्वाकांक्षा है जिसके कारण हम इस तरह से किसी की बुराई कर रहे हैं। अच्छा होता कि ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के समक्ष ये बात रखी गई होती और उनके निर्देशों के अनुसार कार्य होता। लेकिन हम लोग जब गुरु भाई हैं तो इस तरह की चर्चा से बचना चाहिए। हम किसी को फ्रॉड बोल रहे हैं, हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, अपराधी बोल रहे हैं, ये शोभा नहीं लेता। हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि हमारे अगवा वस्त्रधारी जो भी लोग हैं उनके अपने नियम कानून है और वो अपने नियम कानून के अनुसार काम कर, और उन्हें अपने नियम कानून के अनुसार काम करना चाहिए। और यदि कोई गलती है तो आपस में बैठ के सलाह मशविरा कर लेना चाहिए। हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब इस तरह की बातों को लाते हैं तो निश्चय ही इससे हमारे धर्म के लोग प्रभावित होंगे। और शंकराचार्य भगवान या आदि शंकराचार्य जी ने जो 4 पीठ की स्थापना की उनमें से सबका यही कर्तव्य था कि आप सब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म को सही स्थान पर लाने के लिए काम करना चाहिए। और आपस में विवाद कर रहे हैं ये तो और भी गलत बात है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हिंदू धर्म में शराब वर्जित है। अब कोई एक शंकराचार्य किसी एक पार्टी का पक्ष में, दूसरी शंकराचार्य दूसरी पार्टी का पक्ष में, यह भी गलत। हमने भगवा वस्त्र धारण किया है किसी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए नहीं, या किसी धनी घराने में जाने के लिए नहीं। हमें गरीब से गरीब लोगों को हिंदुत्व की जो विशाल परंपरा है उस परंपरा के अनुसार लेके चलना चाहिए। अब जो ये वीडियो आया है मैंने भी देखा है, इससे बहुत कष्ट हुआ है। इससे पद की गरिमा कष्ट हुई। इससे आचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी की जो पद है, जो कुर्सी है शंकराचार्य की, वो बदनाम हो रही। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस तरह की चीजों से बचना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए आपके बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, आप उन्हें पत्र लिखिए, पत्र के द्वारा नहीं होता है तो आप दूसरे भी माध्यम यूज कर सकते हैं। काशी विद्वत परिषद के सामने इस बात को रखा जा सकता है, बजाय इसके कि हम प्रेस और मीडिया में जाके और भी लोगों के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व के जो शीर्ष पद पर बैठे हुए लोगों के बारे में शंका करें और
शिकायत करें, ये अनुचित है। मेरे दृष्टि में तो ये अनुचित है। और मैं फिर से ये कहूँगा कि यदि आप दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं तो कहीं न कहीं आपकी शिक्षा में या आपके कार्य में कोई कमी रह गई है, जिसके कारण आप लोग इस तरह की बातचीत आपस में कर रहे हैं। और यदि कोई छिपी महत्वाकांक्षा है तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सन्यासी का कुछ भी नहीं होता, वह अपने एक कपड़े में रहते हुए बहुत कुछ त्याग करके काम करता है।